हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडी में। पाइथन सीख रहे हो और कोई बिगिनर प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे नेटफ्लिक्स का डेटा एनालिसिस यूजिंग पाइथन। सिर्फ दो लाइब्रेरीज से, पंडाज और मैटप्लॉटलिब से। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें एक डेटा सेट इंस्टॉल करना होगा। तो डेटा सेट इंस्टॉल करने के लिए हम क्रोम पे चलते हैं। यहाँ पे हमें लिखना है डाउनलोड फ्रॉम केगल नेटफ्लिक्स शोज डेटा सेट। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो हमें केगल की वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे इजीली साइन अप कर लेना है। आपको साइन अप करना है और यहाँ से इस पे क्लिक करके डाउनलोड बटन पे आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। डाउनलोड करने के बाद फिर से हम वीएस कोड पे चलते हैं। उसके बाद जो भी आपने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट या फिर फोल्डर बनाया है, जिस प्रोजेक्ट का फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर आपको डेटा सेट कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये नेसेसरी चीज़ें हैं इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोजेक्ट। इसके लिए आपको दो लाइब्रेरीज भी इंस्टॉल करनी होगी। उसके लिए आपको लिखना है पिप इंस्टॉल पांडास। ठीक है, और आप इसे रन कर सकते हो। ये थोड़ा टाइम लेगा अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो। ये मेरे पास इंस्टॉल है, फिर भी आपको मैं करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखा रहा है क्योंकि मेरे पास प्री इंस्टॉल्ड है। ठीक है। आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आपको ये और आपको इसी तरह लिखना है पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, और आपको वो भी इंस्टॉल कर लेनी है। जैसे ही आपकी ये दोनों लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो जाए तो आपको स्टार्ट करना है हमारा कोड। तो हम कोड लिखते हैं, कोड पांडास एस टी डी। हमें दोनों लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेनी है। कोड मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट पाइप्लॉट एस पी एल टी। तो जो मैंने ये एस पी डी एस पी एल टी लिखा है, ये अलायस होता है। ये हमें बार बार पंडास लिखने की जरूरत नहीं होगी, उसकी जगह सिर्फ हम पी डी लिख सकते हैं पूरे कोड के अंदर। ठीक है। तो हम इसे रन करते हैं और ये आप देख सकते हो अब टिक आ गया, मतलब ये इंपोर्ट हो चुकी है। तो हम आज का कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले एक डेटा फ्रेम बनाना है, तो हम लिखेंगे उसके लिए डी एफ डेटा फ्रेम। अब हमें लिखेंगे पी डी डॉट रीड अंडर स्कोर सी एस वी। ये हमें एक सी एस वी फाइल को रीड करवाना है। और जो सी एस वी फाइल का नाम है, आप वो सी एस वी फाइल का नाम यहाँ डाल सकते हो। सी एस वी फाइल का नाम हमारे पास है नेटफ्लिक्स अंडर स्कोर टाइटल्स डॉट सी एस वी। तो ये क्या करता है, ये रीड द सी एस वी फाइल इनटू डेटा फ्रेम की एक जो सी एस वी फाइल है उसको पढ़ देता है एक डेटा फ्रेम के अंदर। अब हम क्या करेंगे, सेकंड हमें लिखना है कि सबसे पहले आप ये करो कि कॉलम भी सारे दिखाओ। उसके लिए हमें प्रिंट करना पड़ेगा डी एफ डॉट शेप। एफ डॉट शेप। ठीक है। ये क्या करता है, प्रिंट्स द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। कि जितने भी आप डेटा सेट में कॉलम और रोज है तो वो आपको लाइन बाय लाइन प्रिंट करके दे देगा ये। लेकिन अब ये बहुत बड़ा डेटा सेट है तो हमें सारे तो एक साथ करके क्या करेंगे, हमें समझ भी तो आना चाहिए हो। इसीलिए समझने के पर्सपेक्टिव से हम क्या करेंगे, डी एफ डॉट हेड का यूज करेंगे। इससे क्या होता है कि जो टॉप का 5 जो रोज होती है, टॉप 5 रोज, उसको ये प्रिंट कर देगा हमारे लिए। तो हम इसे सेव करके रन कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स और रोज आ चुकी है टॉप 5। ये देखो कॉलम, सॉरी रोज 0 1 2 3 4। और कॉलम्स यहाँ पे क्या क्या है, शो आईडी, टाइप, टाइटल, डायरेक्टर, कास्ट, कंट्री, डेट एडेड, रिलीज ईयर, रेटिंग और ड्यूरेशन। ये हमारे पास इतनी सारी जो है कॉलम्स है। ओके। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के लिए पहले हम क्या देखेंगे कि मिसिंग वैल्यूज कितनी ऐसी कॉलम्स है जिसके अंदर मिसिंग वैल्यूज है। उसके लिए हम इजीली लिखेंगे प्रिंट टी एफ डॉट इज नल। इज नल यूज किया जाता है चेक करने के लिए कि मिसिंग वैल्यूज को। और हम इसका करवा लेंगे सम। ये हमें बताओ कि कितनी मिसिंग वैल्यूज है और उनका आप सम करके हमें दे दो। इसका मतलब ये हुआ इस लाइन का। ओके। तो अब हम लिखते हैं, अब हम क्या करते हैं कि जिस जिस रो के अंदर मिसिंग वैल्यू है ना, उसको हम हटा देते हैं जिससे कि बाद में दिक्कत नहीं आए। तो हम उसके लिए लिखेंगे डी एफ डॉट टॉप एन ए और इन प्लेस ट्रू। इन प्लेस ट्रू का यूज़ क्या होता है, ये इसे ड्रॉप कर देगा परमानेंट। अगर हम इन प्लेस ट्रू का यूज़ नहीं करते तो ये परमानेंट इसे जो है ड्रॉप नहीं करेगा। जैसे ही हम फिर से लोड करेंगे तो फिर से जो पूरे जो भी रोज आएगी वो पूरी की पूरी रोज वही आ जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो इन प्लेस की यूज से क्या होता है, ये परमानेंटली जो भी मिसिंग वैल्यूज है उनको ड्रॉप कर देगा। अब हम फिर से क्या करते हैं,
हम शेप जो है प्रिंट करवा लेते हैं आफ्टर ड्रॉपिंग, कि भाई ड्रॉप करने के बाद आप शेप प्रिंट कर दो, प्रिंट करवा दे df डॉट शेप। तो आप यहाँ देख पा रहे हो इसके अंदर कितनी कितनी मिसिंग वैल्यूज है। डायरेक्टर में 206 कास्ट में 825, कंट्री 831, और रेटिंग में 4, ड्यूरेशन में 3। ये हमें पास यहाँ पे सम भी आ चुका है कि इतनी इतनी हर कॉलम के अंदर जो है मिसिंग वैल्यूज है। हाँ, तो हम क्या करते हैं कि हम चेक करते हैं कि कितनी तो मूवी है और कितनी टीवी शोज है। जो ये टाइप यहाँ पे एक कॉलम है टाइप करके, इसके अंदर देखिए आप मूवी टीवी शोज, तो हम चेक करते हैं कि कितनी मूवीज है और कितनी टीवी शोज हैं। तो उसके लिए हम कोड लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें लिखना है डीएफ की डेटा फ्रेम के अंदर जाओ और वहां से टाइप एक कॉलम है। ओके, टाइप एक कॉलम है और के अंदर आप करो डीएफ टाइप ड्रॉप है में, कि जितने भी मिसिंग वैल्यूज है ना उसको आप ड्रॉप कर दो, कि अवॉइड इशू, कि उससे फालतू के अंदर हमारे पास कोई एरर नहीं आनी चाहिए, सीधी भाषा में। ओपन है, तो हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिए सारी मिसिंग वैल्यूज। अब टू अवॉइड इश्यूज की हमारे पास कोई इशू नहीं है। अब हम करते हैं काउंट की कितनी हमारे पास मूवीज हैं और कितने टीवी शोज हैं। उसके लिए हम करते हैं टाइप अंडरस्कोर काउंट, टाइप अंडरस्कोर काउंट्स इक्वल्स टू डीएफ। अब डीएफ के अंदर क्या करो आप टाइप को लो, या हमें टाइप भी क्या करना है, डॉट वैल्यू काउंट लिख दो इजीली, डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, तो अब हम करते हैं टाइप अंडरस्कोर काउंट्स डॉट प्लॉट। अब हमें प्लॉट भी तो करना है, प्लॉट इन द सेंस कि एक ग्राफ बनवाना है हमें, जिससे हम इजीली समझ पाए कि कितने तो टीवी शोज हैं और कितने यहाँ पे मूवीज हैं। तो उसके लिए हमें काइंड में देना होगा। देखो, काइंड का मतलब होता है कि आपको किस तरह का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ पे एरिया है, बार है, बॉक्स है, डेंसिटी, हेक्सागन, हीस्ट, ये बहुत अलग अलग तरीके के यहाँ पे आपको ग्राफ के दिए होंगे। पाई, स्कैटर, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे करते हैं बार ग्राफ, हम यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, तो हमें बार लिखता है, बार अंडरस्कोर। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कलर का, तो आपको यहाँ पे कलर प्रोवाइड करना है। ओके, तो हम यहाँ कलर ले लेते हैं रेड। ओके, रेड कॉमा एक और मेरे को कलर चाहिए यहाँ। मैं यहाँ कलर ले लेता हूँ पर्पल, पर्पल, सॉरी पर्पल। ओके, तो पर्पल यहाँ पे हमारे पास कलर हो चुका है। और ओके, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉरी, अभी हम यहाँ लिखेंगे लाइन ऑफ, तो टाइप टाइप काउंट्स, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। इतना काम हो चुका है। अब हमें दो तीन काम और करना है। सबसे पहले हमारे जो हमने ग्राफ बनाया है उसका टाइटल देते हैं, ठीक है। टी डॉट टाइटल, टाइटल हमें देना है मूवीज वर्सेस टीवी शो, ये हमारे टाइटल होगा, मूवीज वर्सेस टीवी शोज। ओके, और ये यहाँ पर मैंने शायद अंडरस्कोर लिख दिया है, हमें आप टी डॉट लिखना है। ओके, फिर मैं यहाँ पे एक्स लेबल प्लॉट कर देता हूँ, प्लॉट प्लॉट एक्स लेबल। ये एक तरह से वही है कि जैसे हम एक्स एक्सिस मानते हैं और वाई एक्सिस होता है, तो एक्स लेवल पे मैं देता हूँ टाइप, और वाई लेवल पी डॉट वाई लेवल, यहाँ पे मैं कर देता हूँ काउंट। अब यहाँ पे मैं ग्रिड भी दे देता हूँ, जिससे हम इजीली एक ग्राफ को रीड कर सकते हैं। अभी आपको जब आउटपुट दिखेगा तब आपको ये समझ आएगा, ठीक है। एक बार आप सिर्फ देखते रहो और ग्रिड कर दो आप, एक्सिस कर दो उस वाई। ओके, और आप कर दो पी डॉट शो, पी डॉट शो से हम हमारा ग्राफ दिखा सकते हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पे हमारा जो भी हमने ग्राफ बनाया है वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा।
ठीक है, तो इसके अंदर मूवीज कितनी है, 5000 प्लस है। टीवी शोज कितना है, अप्रोक्स मतलब 1000 से कम है। तो इस तरह से हम इजीली एक ग्राफ बना सकते हैं। देखो यहाँ पे टाइप जो है एक्स एक्सिस में आ चुका है, काउंट वाई एक्सिस में, हमारे टाइटल क्या है, मूवीज वर्सेस टीवी शोज। इस तरह से हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम मैट प्लॉट लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं फॉर डेटा एनालिसिस। तो अब हम क्या करें, अब हम करते हैं ओके। तो एक बार फिर से मैं आपको यहाँ ले चलता हूँ। अब हम चेक करेंगे कंटेंट एडेड ओवर टाइम, इन द सेंस कि भाई कौन सा कंटेंट कौन से साल में कौन से ईयर के अंदर इसमें ऐड किया गया है। जैसे डेट एडेड यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, रिलीज ईयर दिख रहा है कि भाई आपको नेटफ्लिक्स के अंदर जैसे एक ही मूवी कौन सी है, ब्लड एंड वाटर, एक टाइटल है किसी मूवी का, टीवी शो है एक, तो ये कौन से ईयर के अंदर और कौन सी डेट को इसके अंदर एडेड हुआ था, तो ये भी हम जान सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं, हम एक और प्लॉट बनाएंगे उसके लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेट, कन्वर्ट डेट एडेड टू डेटा टाइम, कि भाई जो डेट एडेड लिखा गया था उसके अंदर उसको डेट टाइम में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम फिर से लिखेंगे डेट डेटा फ्रेम। अब इसके अंदर हम देंगे डेट अंडरस्कोर एडिट, ये हमने दे दिया है, इज इक्वल्स टू पी डी डॉट टू डेट टाइम टू अंडरस्कोर डेट टाइम। और यहाँ पे फिर से मैं दे देता हूँ पी एफ, और यहाँ पे हम लिख देते हैं डेट एडिट, डेट अंडरस्कोर एडिट। ठीक है, अब यहाँ पे हम दे देते हैं एरर्स की, एरर्स का मतलब, चलो आप एक बार ये देखिए, अगर मैं अभी आपको बताता हूँ एरर का मतलब तो आपको समझ नहीं आएगा। तो सिर्फ आपको लिखना है इसके लिए बस। ओके, ये हमारा काम हो चुका है। अब हम करते हैं एक्सट्रैक्ट ईयर फ्रॉम द डेटा टाइम कॉलम, कि भाई जो डेट टाइम कॉलम है उससे हम ईयर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। उसके लिए हमें लिखना है इजीली ईयर, ईयर एडिट, सॉरी, ईयर एडिट, ईयर अंडरस्कोर एडिट इक्वल्स टू ईयर डेटा फ्रेम, डेट एडिट डॉट डॉट डी टी एंड डॉट ईयर। ये हमने यहाँ लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका प्लॉट बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए वेरी इजी, सिर्फ हमें लिखना है पी एफ, ईयर एडिट, और अंडरस्कोर एडिट डॉट वैल्यू काउंट, कि भाई कितने इसके अंदर किस किस ईयर के अंदर कितनी कितनी मूवियां हैं, टीवी शोज इसमें ऐड किए गए हैं, वो इससे काउंट हो जाएगा। अब हम सॉर्ट भी कर लेते हैं, सो सॉर्ट इंडेक्स, सॉर्ट एक्स, सॉर्ट प्लॉट। अब यहाँ पे हम काइंड देना है कि किस तरह का आपको प्लॉट जो है ड्रॉ करना है। तो काइंड इज इक्वल्स टू हम दे देते हैं लाइन में जो है लाइन प्लॉट करना है। ठीक है, कलर दे देता हूँ मैं इसे ग्रीन, कलर हमने ग्रीन दे दिया है। उसके बाद हम इसे टाइटल दे देते हैं पी एल टी डॉट टाइटल, टाइटल, टाइटल देते हैं इसे कंटेंट ओवर टाइम। उसके बाद मैं इसे एक्स लेवल दे देता हूँ पी एल टी डॉट एक्स लेवल, लेवल, ये देखिए एक्स लेवल, एक्स लेवल को हम दे देते हैं ईयर, पी एल टी डॉट वाई लेवल, वाई लेवल के अंदर दे देता हम नंबर ऑफ आइटम्स एडिट, कि कौन सी ईयर के अंदर कितने नंबर ऑफ आइटम्स ऐड किए गए, नंबर ऑफ आइटम एडेड। ओके, फिर से हम ग्रिड देते हैं पी एल टी डॉट ग्रिड, ग्रिड को कर देते हैं ट्रू, ट्रू, और फिर हम कर देते हैं पी एल टी डॉट शो। तो ओके, तो जो जो हमने लिखा है उससे किस तरह का आपको प्लॉट मिलेगा वो आप देखिएगा आउटपुट के अंदर। ओके,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेंट ओवर टाइम हमारा जो है टाइटल है। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है 2008 के अंदर जो है जीरो, कुछ भी ऐड नहीं हुआ। 2010 में भी नहीं, 2011 के अंदर शायद एक या दो कुछ ऐड हुआ होगा, फिर 2012 में भी नहीं, 14 में नहीं, फिर 15 के बाद जो ये ग्रोथ आपको दिख रही है कि 400 आइटम्स ऐड हुए, 600 आइटम ऐड हुए, 800 आइटम ऐड हुए, 1000, 1200, और फिर 2020 से ही गिर रहा है। तो इस तरह से हम ये भी चेक कर सकते हैं। चलो अब हम करते हैं। तो हम करते हैं टॉप 10 कंट्रीज विद मोस्ट कंटेंट, कि सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री ने नेटफ्लिक्स पे जो है कंटेंट को एक तरह से रिलीज किया है। ओके, तो इसके लिए भी हमें सिर्फ डेटा फ्रेम में से जो एक में निकालना होगा कॉलम। तो हम निकालते हैं कंट्री के अंदर, हम वैल्यू काउंट कर लेते हैं। टू, उसको काउंट। ओके, डॉट हेड, टॉप 10। डॉट हेड के अंदर आप वैल्यू पुट कर सकते हो कि आपको डॉट हेड 15 चाहिए, 16 चाहिए, 17, 20, जो भी आप चाहिए हेड के अंदर आप वैल्यू दे सकते हो। ओके, फिर हम प्लॉट कर देते हैं। फाइंड हमने दे दिया यहाँ पे आर, आर प्लॉट करवा देता हूँ। फिर अगर आप चाहो तो आप हिस्टोग्राम वगैरह जो भी आप चाहते हो वो आप करवा सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर है। हम कलर कौन सा दें? तो कलर, तो हम कलर यहाँ पे देते हैं ऑरेंज कलर। ओके, ऑरेंज दे देता हूँ मैं। उसके बाद मैं टाइटल दे देता हूँ, डॉट टाइटल। तो हम टाइटल क्या दें? टाइटल देते हैं हम टॉप 10, टॉप 10 करीब 10 30 मोस्ट कंटेंट। ओके, उसके बाद वही डॉट एक्स लेवल। इस बार एक्स लेवल में दे देता हूँ कंट्री, कौन सी कंट्री है। और वाई लेवल में देते हैं हम नंबर ऑफ टाइटल्स। ओके, आई लेगा के अंदर मैं दे देता हूँ नंबर ऑफ टाइटल्स। ओके, उसके बाद हम दे देते हैं पी डॉट शो करा देता हूँ, या फिर वो करवाते हैं। चलो, तो लेस। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो कंटेंट दिया है वो दिया है यूनाइटेड स्टेट्स में 750 से भी हो, और उसके बाद इंडिया 750 से वो, यूनाइटेड किंगडम, यूके, कनाडा, स्पेन, इजिप्ट। ये हमने टॉप 10 करवाया है। अगर आप चाहो तो आप टॉप 15 भी करा सकते हो, या फिर टॉप 20 जो आप चाहते हो वो करा सकते हो। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम एक और एनालिसिस कर लेते हैं। अब हम करते हैं किसके बेस पे, आप बताइए। चलिए, तो आप कहो तो हम रेटिंग के बेस पे कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा रेटिंग किसकी है। ओके, रेटिंग के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले भाई पीएफ के अंदर से एक, हमें हर बार एक कॉलम पिक करना होता है जिसमें हम काम कर रहे होते हैं। हमें इस बार रेटिंग पिक करना है। रेटिंग डॉट वैल्यू काउंट, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, डॉट प्लॉट। और हम प्लॉट के अंदर हमें काइंड देना है। आप काइंड बताइए आपको किस काइंड का बनाना है। चलिए, इस बार मैं आपको पाई कर भी दिखाता हूँ। ठीक है, और 1 मिनट तो हम यहाँ पे पाई ग्राफ जो मैं बना रहा हूँ वो देते हैं। तो उसके लिए भी सबसे पहले हमें क्या देना होता है? काइंड देना है। उसके बाद हम देते हैं ओके, पीएलटी डॉट टाइटल दे दो। इसका है नाम रेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, पीएलटी डॉट बाई लेबल, पीएलटी डॉट बाई लेबल।
हमने डॉट लिया है कि डॉट फाइल लेबल, इसके अंदर हम कुछ नहीं देते हैं और यहाँ पे मैं पी एल टी डॉट शो कर देता हूँ। आप शो कर, ओके तो हियर यू कैन सी, ओ ओके ओके आ गया है। अच्छा यहाँ पे हमें कुछ गलती हो रही है, तो ये जो ऑटो पीसीटी थी इसका मतलब यही है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये हमें ग्राफ ठीक से नहीं दिख पा रहा है, ये देखिए ये जो भी दिख रहा है 0.1.6 कुछ कुछ करके, ऑटो पीसीटी से हम ये कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके लिए शायद ने कुछ गलती कर दी। %1.1 परसेंट सब कुछ ठीक है, ओके ठीक है, सब कुछ ठीक है। ए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेट मी जस्ट चेक वाई लेबल मिसिंग, ओहो, तो वाई लेबल सॉरी, लेबल हम हटाई दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी आ चुका है कि टीवी 14 22%, काउंट पीजी 13, टीवी एम ए आर, टीवी पीजी पीजी, ये सब आपको जो हमारा डेटा सेट है उसमें देखने को मिल जाएगा। तो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने आज क्या क्या किया। नेटफ्लिक्स का डेटा सेट लोड किया, उसे क्लीन किया, फिर उससे ग्राफ्स बनाए, तो हमने ये किया है। परफेक्ट बिगिनर प्रोडक्ट है ये। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, डेली पाइथन कंटेंट के लिए कमेंट में लिखो अगला टॉपिक क्या हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।